हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से कटिंग और सिलाई करना। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी 4 टक्स ब्लाउज बनाने का। देखिए, बैक पल्ला तो सभी रेडी कर लेते हैं, सिंपल होता है, लेकिन हमें परेशानी फ्रंट पल्ला बनाने में आती है। तो आज हम वही सीखेंगे बहुत ही ईजी मेथड के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं और शुरू से सिलाई सीख रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को प्रॉपर तरीके से टक्स के निशान लगाना और बेल्ट को हम हर साइज में कितने पर कट करें ताकि हमारी बेल्ट परफेक्ट शेप में आए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने मेन कपड़ा और अस्तर लिया है। हमारा ब्लाउज अस्तर वाला रहेगा। अभी देखिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जब हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं ना तो अस्तर पर करते हैं, इसलिए हमें मेन कपड़े को साइड में हटाना है और अस्तर को लेंगे, इसे हमें फोल्डिंग से लंबाई में बिछाना है। फ्रेंड्स, हमने अपना बैक पल्ला 32 साइज में कट किया है, ठीक है। तो उसके लिए अभी देखिए हम फ्रंट पल्ला कट करेंगे। आपका जो भी साइज है ना, आपको अपना बैक पल्ला सिंपली कट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए मैंने जैसे फोल्डिंग में कपड़े को बिछा लिया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, किनारे से हमें हाफ इंच पर मार्किंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हाफ इंच लेना है पूरे ही किनारे पर और एक सीधी लाइन बना लेनी है जितनी हमारी फ्रंट की लंबाई रहेगी उसके अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज वैसे तो हमारा एक साथ भी कट हो सकता है, बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला, लेकिन उसमें ना हमें आगे दिक्कत आती है। जैसे हमारा फ्रंट पल्ला रेडी हो जाता है, उसके बाद जो हमारा फ्रंट है ना वो कम पड़ जाता है, बैक पल्ला साइड से बड़ा रहता है, इसीलिए हमें इसे अलग से कट करना चाहिए ताकि हमारी परफेक्ट फिटिंग आए, ठीक है। तो अभी देखिए जो मैंने लाइन बनाई है ना हाफ इंच छोड़ते हुए, उस लाइन को छोड़ते हुए हमें बैक पल्ले को सेट करना है, यानी बैक पल्ला उठाना है और कपड़े के ऊपर रख लेना है। बैक पल्ले को जमाने के बाद हमें क्या करना है, इसकी कॉपी कर लेनी है फ्रंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल और शोल्डर और साइड से अभी हमने बराबर रखा है हाफ इंच को छोड़ते हुए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने आधा इंच हाई हुक के लिए लिया है ये, और अब साइड में हमें जो हमारा फ्रंट पल्ला कम पड़ता है ना उसके लिए पौना पौना इंच बढ़ाना है। ये आपको जरूर से बढ़ाना है, अगर आप नहीं बढ़ाते हैं तो फिर आपका बाद में फ्रंट पल्ला है ना साइड से कम पड़ता है और हमारा बैक पल्ला ऊपर की ओर चढ़ता है फिटिंग लगने के बाद, ये बात ध्यान रखें। और अब इसके बाद देखिए हमने साइड में बढ़ा लिया है। अब ये बेल्ट वाला ब्लाउज है तो उसके लिए हमें फ्रंट पल्ले में ना 2 से 2.5 इंच बढ़ाना है, यानी लंबाई में हमें 2 से 2.5 इंच प्लस करना है। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 2.5 इंच प्लस कर रही हूँ बैक पल्ले के अलावा। और यहाँ पर इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है, साइड से भी दोनों लाइन सीधे कर लेंगे। अभी देखिए बैक पल्ले के साथ हमारी मार्किंग हो गई है, अब बैक पल्ले को हटा लेना है। देखिए हाई हुक के लिए मैंने हाफ इंच लिया है और पौना इंच साइड में बढ़ाया है, बस इतना सा हमें बढ़ाना होता है, इससे हमारी परफेक्ट फिटिंग आएगी। इसके बाद जो हमारी फिटिंग की लाइन होती है ना बैक पल्ले पर, वो इस फ्रंट पर छप जाएगी, उसे डार्क कर लेना है। और आर्मोल की जो लाइन थी उन्हें भी हमें सीधा कर लेना है। अब इसके बाद देखिए हम आर्मोल में गहराई करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए कोने से मैंने हाफ इंच से मार्किंग ली है, आपको भी हाफ इंच दूरी से मार्किंग करनी है फ्रंट के लिए। बैक के लिए हम 1.25 इंच से करते हैं। और फिर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, बैक की जो गोलाई होती है ना हम बाहर से ही करते हैं, लेकिन फ्रंट की ऊपर शोल्डर से लेकर आएंगे और जो हमने हाफ इंच लिया ना उसे टच करेंगे, फिर हमें फिटिंग वाले निशान तक मिलाना है बस, ठीक है। अब देखिए गले की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच और यहाँ से लंबाई में 6.5 इंच ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और चौड़ाई नीचे से मैं 3 इंच ली हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लेना है, ठीक है। गला आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, हमने डीप गले पर अपने ब्लाउज को कट किया है, 5.5 इंच शोल्डर रखे थे हमने, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमें बेल्ट को अलग करना है। तो यहाँ पर बेल्ट के लिए आपको अच्छे से समझना है। देखिए आप लोगों की ज्यादा समस्या होती है कि बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ती है, वो इसलिए चढ़ती है कि आप ना बेल्ट को 12 या 13 इंच पर ही कट कर लेते हैं। आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, मैं आपको परफेक्ट तरीका बता रही हूँ। शोल्डर से आपको इंची टेप रखना है और जहां पर भी 13.5 इंच आएगा ना वहां पर आपको मार्किंग कर लेनी है, यानी हर साइज में आपको परफेक्ट यहाँ पर 13.5 इंच पर ही मार्किंग करनी है और बेल्ट को अलग कर देना है। इससे आपकी बेल्ट है ना एकदम परफेक्ट शेप में आएगी। अब इसके बाद जो गले वाली साइड है ना वहां हम ऊपर की तरफ 1 इंच ऊपर निशान लगाए हैं और बाहर की तरफ आपको हाफ इंच ऊपर लेना है। यहाँ से हम बेल्ट को शेप देंगे, ठीक है, इस तरह से डाउन करना है। तो उसके लिए देखिए अगर आपकी 36 तक की साइज है ना, 32 34 36 साइज है तो 3.5 इंच की दूरी रखनी है और 36 से बड़ी साइज में 4 इंच की दूरी रखनी है। फिर आपको देखिए बेल्ट को इस तरह से नीचे की ओर डाउन कर देना है, जो हमने 1 इंच ऊपर निशान लिया ना वहां से नीचे लाइन पर, और फिर यहाँ से उठाएंगे और हाफ इंच पर हमें
लाइन को मिला देना है, यानी बाहर की तरफ उठा देना है। तो ये आपकी परफेक्ट तरीके से बेल्ट है जो हमारी अलग हो जाएगी। बहुत अच्छी यहाँ पर फिटिंग आने वाली है, ध्यान रखें। अभी देखिए हम टक्स के निशान लगाएंगे। अब जहाँ पर हमारी बेल्ट डाउन होती है ना, वहीं पर हमारा टक्स आता है। टक्स की लंबाई फ्रेंड्स हमें हर साइड में 2.5 इंच लेनी है। अब यहाँ पर देखिए टक्स की चौड़ाई को समझना है। आप यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। आप ना टक्स की चौड़ाई को बहुत कम में ले लेते हैं, जैसे कि 1 ही इंच में आप टक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। उससे आपका पफ है जो बनकर नहीं आएगा। आपको करना क्या है, सेंटर से 1-1 इंच लेना है दोनों ही साइड से कम इसे 2 इंच पर लीजिएगा। आप बढ़ा सकते हैं लेकिन 2 इंच से कम मत कीजिएगा। परफेक्ट यहाँ पर पफ बनेगा। इसी टक्स से हमारा परफेक्ट पफ बनता है। इसके बाद देखिए गले वाली साइड का टक्स निकालेंगे। जो हमारा जितना भी कपड़ा बचा है ना, उसका आपको इस तरह से सेंटर कर लेना है इंची टेप फोल्डिंग से। और फिर यहाँ पर आपको 3.5 इंच की दूरी रखनी है अपने टक्स के लिए, ठीक है। और इसकी चौड़ाई फ्रेंड्स हम आधा से पौना इंच में ही लेते हैं। अब देखिए साइड वाला टक्स है जो, देखिए अब सेंटर से आपको इंची टेप रखना है, 2 इंच दूरी से मार्किंग करनी है। फिर उस मार्किंग से आपको 1 इंच ऊपर लेना है सीधे में ही। ये हमारा 2.5 इंच का जो दूरी होता है ना तिरछे में, वो परफेक्ट तरीके से निकल जाता है। बहुत इजी है ये। अब इसके बाद बाहर वाली साइड से हमें 2.5 इंच ऊपर निशान लेना है और अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा साइड वाला टक्स भी निकल चुका है। इसकी चौड़ाई फ्रेंड्स आप लोगों को 1 इंच लेनी है, सेंटर से हाफ इंच लेना है, ठीक है। सिलाई इनकी हाफ इंच पर होगी फोल्डिंग से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा इस टाइप से एक सर्कल बन जाएगा, यानी सारे टक्स के मुंह ना बराबर से आने चाहिए, आपका चूड़ी जैसा बन जाना चाहिए यहाँ। अब देखिए हम आर्मोल वाला टक्स लेंगे, इंची टेप रखेंगे शोल्डर से और 5.5 इंच जहाँ पर भी आएगा ना वहाँ पर मार्किंग करेंगे। और जो हमारा साइड वाला टक्स है ना, इसकी डायरेक्शन में हमें 2.25 इंच से दूरी पर निशान लेना है, देखिए इस तरह से, ठीक है। और इस निशान को अब हम वहाँ जो हमने 5.5 इंच से निशान लिया था ना आर्मोल से, वहाँ पर मिला देंगे। तो ये हमारा आर्मोल वाला टक्स निकल जाएगा। इसकी चौड़ाई आप लोगों को 1 इंच ही रखनी है। ध्यान रखें साइड वाला और आर्मोल वाला 1-1 इंच का रहेगा और जो हमारा गले वाली साइड का है ना, वो आधा से पौना इंच पर ले सकते हैं इसके बीच में। और नीचे वाला आपको खास ध्यान रखना है, ये 2 इंच से कम नहीं होना चाहिए, तभी आपकी परफेक्ट यहाँ पर फिटिंग आएगी। मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमें फ्रंट पर कट कर लेना है। अभी देखिए बेल्ट को अलग कर लिया है। अब जो हाफ इंच पर हम ऊपर मार्किंग करते हैं ना बेल्ट के लिए, उस कपड़े को निकालना है बेल्ट से, ठीक है। अभी देखिए अब हमारा बेल्ट है जो बराबर ही आ रहा है, लेकिन 2 इंच का जब टक्स आएगा तो बेल्ट साइड से बड़ी रहेगी। इसके लिए हमें 1.5 इंच साइड से निकालना है, 2 इंच नहीं निकालें, 1.5 इंच ही निकालें। तो देखिए अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक पल्ला था। अब इसके बाद देखिए मेन कपड़ा लेना है और इस पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए फोल्डिंग से हमारा बैक पल्ला है, यानी फ्रंट ओपन है हमारा ब्लाउज, तो पहले हम बैक पल्ले को निकालेंगे फोल्डिंग से ही मेन कपड़े पर रखते हुए। और जब आप मेन कपड़े पर रखते हुए कट करें ना, तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को मार्जिन छोड़ना है, फिक्स कभी भी मत कट कीजिएगा। इसके बाद देखिए हम फ्रंट को साइड में जमा लेंगे, जहाँ पर भी हमारा सेट होगा ना वहाँ जमा लेना है और फ्रंट पल्ले को भी कट कर लेंगे सेम तरीके से। और यहाँ पर साइड से हमारे छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं, इनमें से हम अपनी बेल्ट निकाल रहे हैं। बाकी का कपड़ा हमारा स्लीव में काम आएगा। तो यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए ये हमारा बेल्ट है। तो फ्रेंड्स सिलाई को भी अच्छे से समझना है, फिनिशिंग से हम सिलाई करना सीखेंगे। अभी देखिए जो एक साइड निशान थे ना टक्स के, उन्हें हम दोनों साइड ले लेंगे, यानी थोड़ा सा थपथपाएंगे तो ये हल्के हल्के लाइट दिख जाएंगे दूसरी साइड में, और उन्हें फिर आपको डार्क कर लेना है। इस तरह से हम चारों टक्स को यहाँ पर डार्क कर लिए। अब हमें क्या करना है, मेन कपड़ा लेना है और जैसे हमने रखते हुए कट किया था ना, उनके ऊपर अच्छे से इन्हें सेट करना है। जैसे कि इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। कपड़े को देख लेना है कि हमारा अस्तर के बाहर चारों तरफ से अच्छे से निकल रहा है ना कपड़ा, कहीं से कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। फिर आपको देखिए आमने सामने रखना है। प्लेन कपड़े में अधिकतर यही प्रॉब्लम आती है कि हमारे पल्ले ना जो उल्टे सीधे हो जाते हैं। तो आपको पहले आमने सामने रखना है, फिर यहाँ पर कच्चा करना है। तो देखिए मैं चारों ओर से यहाँ पर सिलाई से ही कच्चा कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चारों तरफ हम कपड़े को मेन कपड़े के साथ जॉइंट कर लेंगे। तो मैंने ये पल्ला सेट कर लिया है और आपको ना सीधी साइड से एक बार देख लेना है कि इसमें कहीं झोल तो नहीं रह गया है। अगर आप लोगों को लग रहा है ना, वापस से खोलकर सेट कर लीजिए। इसी तरह से हम दूसरा पल्ला सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जितना भी हमारा मेन कपड़ा दिख रहा है अस्तर के बाहर, उसे छांट लेना है, यानी क्लीन कर लेना है, ठीक है। दोनों ही पार्ट को हमें अच्छे से यहाँ पर क्लीन करना है।
तो मैं यहाँ पर देखिए अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर लिए हैं और दोनों हमारे जो मेन कपड़ा है ना अस्तर के साथ अटैच हो चुका है। अब हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। बेल्ट को भी इसी तरह से रखना है, जो भी शेप है ना आमने सामने रखेंगे दोनों बेल्ट पर और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड सिलाई लग चुकी है। इसके बाद हम बेल्ट का भी कपड़ा साइड से छांट लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आपको ना सारा ही कपड़ा छांटना है। नीचे की साइड से आप छोड़ सकते हैं, लेकिन साइड से और ऊपर से आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो हमारे ये बेल्ट हैं जो रेडी हो चुके हैं। अब हम ब्लाउज में अच्छे से टक्स कंप्लीट करेंगे। जैसे देखिए हमने सेंटर पर मार्किंग की थी ना, उसी सेंटर से आपको ऊपर और नीचे से दोनों हाथ से पकड़ना है और फिर देखिए इस तरह से साइड में आपको अच्छे से बराबर पकड़ना है। और जैसे हमने यहाँ पर शेप दिया ना निशान का, उसी तरह से हमारी सिलाई आनी चाहिए तिरछे में। देखिए इस तरह से, ठीक है। यानी फोल्डिंग से 1 इंच पर हमारी सिलाई आएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिलाई एकदम से नहीं खत्म करनी है, धीरे धीरे खत्म करनी है। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक ही टक से ये कितना अच्छा पफ बनकर आया है जब हमने ब्लाउज को सीधा किया है। तो आपका पफ इस तरह से ही बनकर आना चाहिए। अब इसके बाद हम गले वाला साइड का जो टक्स है ना उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, फोल्डिंग से हमें 1/2 इंच से कम ही इसकी सिलाई लेनी है। ये देखिए, अब हमें साइड वाला टक्स लेना है, तो इसको भी हम सेंटर से पकड़ेंगे। इसकी फोल्डिंग हमारी 1/2 इंच की रहेगी, यानी टोटल हमने इसे 1 इंच पर मार्किंग किया है। इसके बाद हमारा आर्मोल वाला टक्स आएगा, तो इसको भी हम 1/2 इंच से ही सिलाई करेंगे। तो सिलाई आप देख सकते हैं सारे ही टक्स की हमने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताई है। और यहाँ पर जब चारों टक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये हमारा बहुत अच्छा यहाँ पर पफ बनकर आया है और आपकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आने वाली है अगर इसी तरह का पफ बन रहा है ना आपके ब्लाउज में सिलने के बाद। तो सेम ही मेथड से हमें दूसरी साइड के पल्ले को रेडी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर दोनों पल्ले रेडी कर लिए हैं। इसके बाद इसमें हमें बेल्ट को जॉइंट करना है। तो ये हम बेल्ट लेंगे और जो नोक वाली साइड होती है ना उसे हम गले वाली साइड की तरफ रखेंगे इस तरह से आमने सामने। और फिर हमें बेल्ट को जॉइंट करना है। जब हम बेल्ट जॉइंट करेंगे ब्लाउज पर तो हमारा बेल्ट का जो नोक है ना थोड़ा सा बाहर की तरफ होना चाहिए और ऊपर से बेल्ट की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए। फिर हमें इस पर 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगानी है और जो हमारा ये नीचे वाला टक्स है ना इसके कोने को आपको फोल्ड करना है, तब यहाँ पर सिलाई लगानी है, ध्यान रखें। आपको टक्स को ऐसे ही डायरेक्ट नहीं छोड़ना है, फोल्डिंग से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। यहाँ पर हमारी परफेक्ट शेप में ना बेल्ट अटैच हो चुकी है। आप देख ही सकते हैं इसकी शेप बहुत अच्छे से निकल कर आई है। सेम तरीके से ही हम दूसरी साइड की बेल्ट को अटैच करेंगे। टक्स को फोल्ड कर देना है, फिर सिलाई को उतारना है। तो यहाँ पर दोनों साइड हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अगर आपकी बेल्ट थोड़ी सी भी बाहर जा रही है तो उसे कट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर आपको सिलाई लगा लेनी है ताकि ये दोनों कपड़े खुले नहीं, ठीक है। अभी देखिए दोनों पल्ले बेल्ट के साथ रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ी मैन कपड़े की पट्टी और अस्तर पट्टी ली है और हुक पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अगर आप फोल्डिंग से हुक पट्टी लगाते हैं तो 3 इंच चौड़ी लेनी है। हुक पट्टी हमारी सीधे हाथ वाले पल्ले पर लगेगी और आई पट्टी हमारे उल्टे हाथ वाले पल्ले पर लगेगी और उल्टी ही साइड से। ऊपर की तरफ हमने अस्तर रखा है पट्टी का और नीचे हमारा मेन कपड़ा है और नीचे ही रहेगा ये। इस तरह से हमें उल्टे ब्लाउज पर रखना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जो हमने 1/2 इंच मार्जिन का लिया था ना हाई हुक के लिए, उतनी ही मार्जिन में हमें सिलाई को लगाना है पट्टी पर। फिर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर पट्टी को इस तरफ पलटेंगे और इसकी जड़ में हमें एक सिलाई लगानी है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, जहाँ भी आप पट्टी लगाओ ना उस पट्टी पर आपको सिलाई जरूर से लगानी है फैलाते हुए। इन सिलाइयों की वजह से हमारी ब्लाउज में ना फिनिशिंग आती है। इसके बाद देखिए हम ब्लाउज को सीधा करेंगे, एक फोल्ड करेंगे, फिर हमें दूसरा फोल्ड कर देना है और ये हमारी बरवा पट्टी तैयार हो जाएगी। और फिर हमें किनारे से एक सीधी ही सिलाई चलानी है। इसके बाद हम वापस सिलाई को लाएंगे और बीच में एक सिलाई और उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ आई पट्टी है जो रेडी हुई है दोनों ही साइड से, ठीक है। ऊपर की साइड अगर पट्टी एक्स्ट्रा जा रही है तो उसे गले के बराबर कट कर लेना है।
अब इसके बाद सेम तरीके से ही हमें हुक पट्टी को लगाना है। 1/2 इंच के मार्जिन से सीधी सिलाई लगाएंगे और फिर हमें पट्टी को फैलाते हुए ऊपर से सिलाई लगानी है। और इसके बाद हमें देखिए उल्टी साइड से पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर पलट देना है। ये हमारी बढ़वा पट्टी नहीं होती है, हुक पट्टी हमें अंदर ही फोल्ड करनी होती है इस तरह से। हाई हुक की पट्टी को हमने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब आपको क्या करना है, बेल्ट से बेल्ट को मिलाना है और टक्स के टक्स को मिलाना है। ठीक है, यहाँ फिनिशिंग बहुत जरूरी है करनी। जब ये मिल जाए, अगर आपका गला ऊपर नहीं जा रहा है, बराबर आ रहे हैं, तो दोनों बराबर निशान लगा लीजिए गले पट्टी लगाने के लिए। और जब हम कमर को फोल्ड करेंगे ना, बेल्ट पर भी बराबर से निशान लगा लिए, ताकि हमारा बीच का पार्ट है ना जो हाई हुक की पट्टी बराबर रहे। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं ये डोरी वाली पाइपिंग ली हूँ और जहाँ पर मैंने मार्किंग की थी ना, वहां से हमें पाइपिंग को लगाना स्टार्ट करना है। 1/2 इंच बाहर की तरफ छोड़ेंगे मार्जिन का और फिर यहाँ से हमें 1/2 इंच के मार्जिन से ने सिलाई पाइपिंग को लगा लेना है। तो जो पाइपिंग की उल्टी साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी इस तरह से। और पट्टी को हमें थोड़ा सा खींचते हुए ही लगाना है ताकि हमारी पाइपिंग में झूल ना आए इस तरह से। इसके बाद हम दूसरी साइड भी सेम मेथड से ही पाइपिंग को लगा लेंगे। 1/2 इंच छोड़ते हुए कट कर देना है। अब देखिए हमें पाइपिंग की पट्टी को ना एक फोल्ड करना है इस तरह से। इस फोल्डिंग में हमारा मार्जिन था ना वो भी दब जाएगा, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद देखिए पट्टी को हम पूरा ही अंदर फोल्ड कर देंगे और हमारी पाइपिंग अच्छे से यहाँ पर निकल आएगी। आप चाहें तो यहाँ तुरपाई पट्टी से अपने गले को रेडी कर सकते हैं। 1/2 इंच छोड़ा था उसे अंदर फोल्ड कर देना है और ऊपर से हमें फिनिशिंग वाली सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पर सेम तरीके से ही हम दूसरी साइड की पाइपिंग को रेडी कर लेंगे और ये हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग है जो रेडी हो गई है। दोनों ही साइड हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है और अभी देख सकते हैं हमारा जो बेल्ट है ना यानी कमर है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी मार्किंग आया है ना वहां से हमें फोल्डिंग करनी है। साइड जब हमारा बैक पल्ला तैयार हो जाएगा साइड को हम उसी के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। सेम तरीके से ही हम दूसरी साइड की कमर पट्टी को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, निशान हमने लगा रखे थे और ये दोनों साइड की हमने कमर को रेडी कर लिया है और हमारी हाई हुक की पट्टी एकदम फिनिशिंग से यहाँ पर रेडी हुई है। आप इसका लुक देख भी सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए बैक पल्ले को मैंने रेडी कर लिया है और पूरे ही ब्लाउज को यहाँ पर सिल लिया है। ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है, आप देख ही सकते हैं। और आप इसकी फिटिंग को भी देख सकते हैं। अगर आपको इसकी फुल कटिंग वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। हमने इसके बैक पल्ले को कुछ इस तरह से रेडी किया है, सिंपल और यूनिक तरीके से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।